छूने से डबल उनकी चीज खराब हो जाएगी, क्योंकि खराब हो जाएगी। तुम्हारा डार्क कलर है। बच्चे मना कर देते थे कि मैम शी इज डार्क, वी कैन नॉट सिट विद हर एंड लाइक दैट। ऐसा कहते थे स्कूल में? या अरे बाप रे। हाय गाइस, दिस इज अंजना। और आपको मैं एक ऐसी कहानी बताना चाहती हूँ आज, जो काफी लोगों को कॉन्फिडेंस दे सकती है। कई बार हमारे हमारे यहाँ काले गोरे पे बहुत बात होती है, काले गोरे पे बहुत बहस होती है। मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में जिसका रंग काला है उसको एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, और ये सालों से होता जा रहा है। इस बात पे जब मैंने कार्तिका के साथ इंटरव्यू किया था, तब भी इस टॉपिक पे मेरे मुंह से कुछ निकला था कि अगर मेरी बेटी सुंदर नहीं होती तो मैं प्यार नहीं करती। काफी लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे मुझे कि आपकी सोच ऐसी कैसी हो सकती है। तब भी मैंने समझाना चाहता कि मेरी सोच नहीं है, ये समाज की दी हुई सोच है जो मुझे भी मिली थी, जिसपे मैंने भी इम्प्रूवमेंट लाया, और मैं भी इवॉल्व हुई उस सोच से कि सुंदरता स्किन कलर से या आपके फीचर से नहीं होती है। जब आप अंदर से सुंदर होते हो तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपके अपने चेहरे पे। और हर कोई अपने आप में बहुत यूनिक होता है, अपनी अपनी और हर कोई अपने आप में बहुत यूनिक होता है, बिकॉज ऊपर वाले ने बनाया है। सो धीरे धीरे मुझे ये समझ आती गई। बट मैंने देखा कि उसके बाद मेरा एक नेहा दत्ता के साथ इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी बताया था कि उनका रंग सांवला था, और ये कहा जाता था उनसे कि ये काला रंग अभिशाप है। मेरे ही घर में एक बच्ची है जिसके रंग पे मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। जब मेरी नेहा दत्ता से बात हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या इसके साथ भी ऐसा हुआ था। एंड देन मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें भी इस तरह की बातें की जाती थी, क्योंकि होता है हमारे घर का बच्चा हमें अच्छा ही लगेगा, तो कभी ध्यान नहीं जाता है कि बाहरी दुनिया में क्या उसके साथ इस तरह की कोई चीजें हो रही हैं। जब मैंने उससे पूछा तो उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। और ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ उन लड़कियों को कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पतली हैं, आप मोटी हैं, आपका फिगर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आप काली दिखती हैं या आप एवरेज, कोई एक क्राइटेरिया किसी ने सेट कर दिया ब्यूटी का। क्योंकि ब्यूटी का क्राइटेरिया कौन होता है सेट करने वाला? बिकॉज अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की ब्यूटी का क्राइटेरिया अलग है। अगर वहां के लोगों को बोला जाए कि क्या कोई ब्यूटी क्राइटेरिया है, तो वहां की ब्यूटी का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। जहाँ पे फुल लिप्स और करली हेयर और ब्लैक स्किन और बड़ी आंखें। हमारे यहाँ का क्राइटेरिया है कि गोरी लड़की, पतली दुबली, काया होनी चाहिए। अमेरिका का ब्यूटी क्राइटेरिया अलग है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, वही आपके लिए ब्यूटी है। हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते ये गोरा ही सुंदर है या काला ही सुंदर है या पतली ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। कुछ लोगों को भरी भरी मोटी लड़कियां भी अच्छी लगती। सो ब्यूटी का कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बच्चे इस सोच की वजह से परेशान होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो। और उस वक्त उनकी मानसिकता कैसी होती है, वो कितना परेशान होते हैं, और उसको वो कैसे ओवरकम करके अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हैं, ये परेशान होके अलग दिशा में चले जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और आई थिंक इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मायने रखता है कि आपने किसका हाथ थामा हुआ है, हु इज योर मेंटर, कौन है जो आपको अपलिफ्ट कर सके। मैंने देखा है कि एक मेंटर की बहुत जरूरत होती है जिंदगी में। चाहे अगर आप जिम जा रहे हैं तो यू हायर अ जिम इंस्ट्रक्टर। मैंने देखा है कुछ लोग पीएचडी करते हैं, दे हैव अ मेंटर एंड अ कोच, बिकॉज आपका जो कोच होता है, आपका जो मेंटर होता है, उसके पास खुद एक सक्सेस का रोड मैप होता है। और दूसरी चीज, जो क्वालिटी आप अपने आप में नहीं देख सकते, वो आपका मेंटर अगर उसमें काबिलियत है तो वो आपका पोटेंशियल देख सकता है, आपकी काबिलियत देख सकता है और उसको अनलॉक कर सकता है। उसी तरह से एक और लड़की है मेरी जिंदगी में, जिसके काफी सारे पोटेंशियल्स को मैंने अनलॉक किया है। और उसकी कहानी आप उसी से सुन लीजिए, बिकॉज मैं दिखाना चाहती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचा जा सकता है अगर आपने किसी अच्छे मेंटर का हाथ थामा है। और अगर कोई आपको बता सके कि यू आर सो ब्यूटीफुल और यू आर सो यूनिक, तो लाइफ में डिफरेंस आने में टाइम नहीं लगता है। सो आज मैं पहली बार वेलकम करना चाह रही हूँ मेरे ही घर की लड़की को, भतीजी को, प्रियाशा रितोरिया। हाय प्रियाशा। हाय। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमको इस तरह से जूम मीटिंग पे बुला के इंटरव्यू करूंगी। बट आज तुमने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि अंजना रितोरिया तुम्हारा इंटरव्यू ले, प्रियाशा।
वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। या और मैंने मैंने ऐसे कई बार सुना है कि कई लोग बाहर के जो लोग हैं कि काश अंजना रितोरिया हमारा इंटरव्यू ले ले, हमें बुला ले अपने चैनल पे। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता था कभी कि बुआ हमें बुला ले? मैं तो हार्ट टू हार्ट वाले चीज के लिए वेट कर रही थी कि कब मैं उसमें जाऊंगी, कब मैं इतना काबिल बन जाऊंगी कि आप मेरे को बोलोगे चलो हार्ट टू हार्ट करते हैं मस्त वाला। हाँ, सो तो ये मैं शुरुआत है क्योंकि शायद तुमने ब्रह्मांड को बोल दिया है अंजना रितोरिया के हार्ट टू हार्ट में हाँ जाना है। तो ब्रह्मांड बोल रहा है पहले हाँ यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर लो इंटरव्यू की, है ना? हाँ। या सो यस। अभी अभी 10 मिनट पहले ही मैं प्रियाशा से कुछ काम की बातें कर रही थी। और क्योंकि मेरी चीजें कभी प्लान नहीं होती है, तुमको भी पता है प्रियाशा, मेरी चीजें कभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी, मैं दूसरों के लिए स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ बट अपने लिए कभी नहीं बनाती। सो मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, अभी अभी मैं इनसे बात कर रही थी एंड सडनली आई रियलाइज इट्स अ गुड टॉपिक और दुनिया के सामने लाना चाहिए। एंड बस मैंने प्रियाशा को बोला 2 मिनट में तैयार हो और आ जाओ जूम मीटिंग पे, हियर शी इज। सो गाइस, जो प्रियाशा को नहीं जानते, लास्ट नेम देख सकते हैं हम दोनों का, वी शेयर द सेम लास्ट नेम, अंजना रितोरिया एंड प्रियाशा रितोरिया। मेरे भैया है धीरेन्द्र रितोरिया, जो एस्ट्रोलॉजर है जिनकी मैं अक्सर चर्चा करती हूँ। उन्हीं की बेटी है ये, उन्हीं का रत्न है ये प्रियाशा। सो प्रियाशा, मैंने कभी काले गोरे पे एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था बट मुझे ये पता है मैं कभी भी इसको एक्सेप्ट करने में वो नहीं करती हूँ कि मुझे भी सुंदरता पसंद है और सुंदर बच्चे पसंद है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वैसा हुआ था। जब मेरे घर में तो मेरे को कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम सुंदर नहीं हो, माता और पिता को उनका बच्चा सुंदर ही लगता है। सो मेरे घर से तो मुझे इस तरह के रिएक्शन कभी नहीं मिले। मुझे अच्छे से पता है जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे इस तरह के बहुत कमेंट्स मिले थे शादी होते से ही, क्योंकि शायद हमारे जो एक्स हस्बैंड थे वो हमसे ज्यादा बेहतर दिखते होंगे लोगों की नजरों में। तो मुझे बहुत कहा गया था लड़की 19 है, 18 19 का फर्क है ना, बराबरी की नहीं है, और कैसी ले ली, दुबली है, खाती पीती नहीं है, अच्छी नहीं दिखती है, कपड़ा पहनाओ तो ऐसा लगता है हैंगर पे टांग दिया। ये सब मेरे साथ भी हुआ था और मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगता था। बट कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का दिया हुआ कॉन्फिडेंस था मुझ में। और एक होता है ना कि ऊपर वाला कोई चीज कम रखता है तो कुछ चीज से ज्यादा रख देता है तो वो बैलेंस हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि स्कूल में भी मेरे बाल बहुत बड़े होते थे, लंबे होते थे, एप्पल की तरह। तो मैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से मुझे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलते थे, तो फेस कैसा है उस पर मेरा ध्यान नहीं जाता था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स तो मिल ही रहे हैं, तो आपकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी हमेशा अच्छी रहती है। तो मेरा तो वैसे बैलेंस हो गया। तो दुनिया ने कोशिश तो बहुत करी कॉन्फिडेंस कम करने की मेरे लुक्स को लेके, बट हमने नहीं किया। अब तुम्हारे साथ क्या हुआ वो मैं तुमसे ही सुनना चाहती हूँ, मैंने कभी पूछा नहीं। नेहा दत्ता के इंटरव्यू के बाद मैंने शायद तुमसे पहली बार पूछा था कि प्रियाशा तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था क्या जो नेहा दत्ता के साथ हुआ, तब तुमने मुझे बताया था। सो अब बताओ क्या कहानी है तुम्हारी? सेम वो हैंगर वाला चीज तो मेरे साथ भी हुआ है। जो सब बोलते थे बहुत पतली है, मम्मी को भी बोला करते थे कि आपकी बेटी तो बहुत पतली है, वो खाने पीने को नहीं देते हो। फिर ऐसे ही जैसे कलर के इश्यूज बहुत होते थे सबको, पतली होने का तो था ही, ऊपर से फिर कलर का भी बहुत इशू था। सब बोलते थे कि डार्क स्किन का तो पहले ही बहुत होता है। तो स्कूल में लड़कियां भी चिढ़ाती थी, लाइक इवन इफ शी इज डार्क, उसको नहीं बैठना पसंद था मेरे साथ। नहीं, मैं तो इसके साथ नहीं बैठूंगी। और फिर और हम लोग जैसे डार्क कलर्स के होते थे तो लोग बोलते थे कि ये दोनों तो बहनें होंगी पक्का, ऐसा। हम्म। और बाकी कोई कुछ नया चीजें लाता था तो मैं भी देखने जाती थी ना। अब बच्चों में कोई, पहले के जमाने में तो कुछ भी पेंसिल वगैरह भी होता था, नया नया हम्म। लाते थे, हम्म। कलर पेंसिल आती थी। तो वो देखने जाते थे तो मैं भी देखने जाती थी। तो अरे इसको मत देना, नहीं तो चीज खराब हो जाएगी मेरी, मतलब तुम्हारे उसकी छूने नजर से लग, उनकी चीज खराब हो जाएगी चीजें क्योंकि खराब हो जाएगी तुम्हारा कह डार्क कलर है। ओके। रहे। और कभी कभी टीचर्स होता था तो वो बच्चे ज्यादा बात करते थे तो वो मैम सिटिंग चेंजेस कर देती थी। तो मैं अकेली ही बैठा करती थी, मतलब हर क्लास में मैं ऑलमोस्ट अकेली ही बैठी हूँ, मेरे साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था। क्योंकि तुम तो काली थी मैम, इसलिए। या ओके। तो मैम सिटिंग एरिया चेंजेस कर दिया, मेरा सीट खाली मिल रहा था तो बोलती थी उसके साथ जाके बैठ जाओ। तो बच्चे मना कर देते थे कि मैम शी इज डार्क, वी कैन नॉट सिट विद हर एंड ऑल स्टफ। ऐसा कहते थे स्कूल में? या अरे बाप रे, मुझे लगता था ये हमारे जमाने में होता होगा, तुम्हारी जनरेशन में ऐसा नहीं होता होगा, बट होता था। यस, अभी मतलब 11 12 तक भी हुआ है मेरे साथ ऐसा।
कभी कभी मतलब 10th में तो प्रॉपरली होता था, 11th 12th में कभी कभी ऐसा हुआ है। हम्म। और फिर जैसे टैनिंग हो जाती थी ना, सन हम्म। में जब गोरे गोरे लड़कियां निकल जाती थी तो टैनिंग। अब मेरा कलर तो डार्क था तो देखो तो परमानेंटली टैनिंग है ना, तेरा तो कुछ होता ही नहीं होगा टैनिंग हटाने का कुछ भी ऐसा। तुम क्या फील करती थी टाइम पे जब ऐसी बातें होती थी तो? टाइम पे तो बुरा लगता था ऑब्वियस है। बुरा लगता बट था? कहीं ना कहीं हाँ, तो बुरा लगता था बुरा तो उस लगता वक्त था। तुमको कौन मैं बचाया? भी सोचा मतलब करती तुम्हारा हाँ, कॉन्फिडेंस खराब होता था या क्या होता था? तो पहले मैं भी सोचा करती थी ऐसा कि मेरे को ऐसा भगवान ने क्यों बनाया, मेरे को ऐसा कलर क्यों दिया, मेरे को ऐसी फैमिली में क्यों दिया। मैं मम्मी से भी पूछा करती थी आपका डार्क कलर क्यों है, आपने मेरे को ऐसा क्यों किया, मतलब जैसे पापा इज लाइक वाइट नो, तो हम्म। मेरा पापा का कलर क्यों नहीं आया, मम्मी का कलर क्यों आया, ऐसा सोचा करती थी मैं। बट कहीं ना कहीं आप थे मेरे साथ। जस्ट लाइक वो पेड़ एक हंटर होना जरूरी है लाइफ में, तो आपने मेरे को बहुत बूस्टअप दिया है स्टार्टिंग से ही। हाँ तो कहाँ से बदलाव आया प्रियाशा? क्योंकि मैं दुनिया को जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी वो तो दिखाऊंगी अभी थोड़ी ही देर में, लेकिन तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई थी कि जब तुम्हें एहसास हुआ कि ये जो तुम बातें कर रही थी मुझे ही भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, और अब जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्म ये मुझे भगवान ने ऐसा बनाया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे? मेरे को तो पता भी नहीं था मैं इस लाइन में चली जाऊंगी, कहीं से कहीं तक नहीं पता था। जैसे आपसे मैं आपके 45th बर्थडे पर मिली थी, एक महीना आपके साथ जब मैं बिताई थी तब आपने मेरे को इतना बूस्टअप किया था। अरे ये तो पतली है, इसका बॉडी कितना अच्छा है, इसको तो हॉलीवुड में जाना चाहिए, इसका पूरा मॉडलिंग वाला बॉडी है, इसका फेस कट कितना अच्छा है, इसकी अदाएं कितनी अच्छी है। आप इतनी तारीफ करते थे मेरी कि मेरा बूस्टअप इतना अच्छा हो गया। हाँ, मैं हमेशा एक्चुअली मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, है ना, 17-18 सालों से, तो क्रिएटिविटी तो थी। हम मेरे टेलीविजन इंडस्ट्री में हमको चेहरा एक सेकंड में हमको पता पड़ जाता था यही चेहरा है। सो मेरी नजरें ही वैसी होती हैं कि अगर मुझे कोई मॉडल चेहरा दिख गया, इनफैक्ट जब नेहा दत्ता आई थी हमारे इंटरव्यू में तब मैंने उसको भी बोला था कि तुम्हारा टीवी फेस है, और उसी के बाद नेहा दत्ता को एक एड भी मिल गया था। मतलब मैंने कहा एक्टिंग में जाना है क्या, और तब तक तो नेहा दत्ता अगली ट्रिप नेहा दत्ता की मुंबई में थी। सो हमारी एक क्रिएटिव नजरें हैं जो चेहरा पहचान जाते हैं। जब मैं तुम्हें देखती थी कि अरे ये पतली दुबली क्या हाइट है, और ऊपर से पतली, ये तो इंटरनेशनल मॉडल्स होती हैं। और तब से मैंने सिर्फ तुमको इंटरनेशनल मॉडल्स की नजर से ही देखा, फिर मैंने और देखा कि नहीं यार ये बंदी में तो दम है। सो ऑब्वियसली मैं तुम्हें अप्रिशिएट तो करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि फ्लैटर कर रही हूँ मैं तुमको, मतलब मेरे नजरों में ही तुम इंटरनेशनल मॉडल थी। हाँ, मतलब पहले जब लोग बोलते थे कि पतली है, और फिर आपके और लोगों के बोलने के बीच में मेरे को नेगेटिव और पॉजिटिव वे मिल गया। तो आप हाँ। बोलते थे वो पॉजिटिव वे में प्रॉपर बोलते थे तो मेरे को बूस्टअप आने लग गया था उस टाइम से फिर। हाँ, मतलब जो पतला, जो दुनिया की नजर का पतला था, वो मेरी नजर का मॉडल था इंटरनेशनल। हाँ। या बिकॉज जिसने वर्ल्ड एक्सप्लोर ही नहीं किया उसको क्या पता ब्यूटी के क्राइटेरिया। तुमसे जो कहता था वो इंदौर के आसपास के एरिया, जिन्होंने जिन्होंने वर्ल्ड ही नहीं देखा होगा हाँ। वो कहते थे। करेक्ट। हमने तो देखा है, पूरा वर्ल्ड देखा है, टेलीविजन इंडस्ट्री, तो हमें तो चेहरा पहचानने में कहाँ देर लगती है। सो फिर क्या हुआ, किस तरह से, क्या जर्नी रही तुम्हारी? बिकॉज मैं एक्चुअली टुडे आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि पिछले 2 सालों में, मतलब मैं लाइफ कोच बनी तो बनी, हमारी बातचीत ऑब्वियसली ज्यादा हो गई लाइफ कोच बनने की वजह से। और मेरा और तुम्हारा वही रहा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुमने मेरा हाथ पकड़ा। तुमने मेरी बुक का कवर डिजाइन किया, मैंने तुम्हारा कवर डिजाइन किया कि अब इसको इस कवर से चेंज करके इस कवर में लाना है ना? तो कैसे, क्या जर्नी रही प्रियाशा तुम्हारी? क्योंकि आज ये बात मैं मेरे को खुद को ऐसा लगता है यार क्या लड़की का कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस का एग्जाम्पल बन गई हो तुम। मैं दुनिया को जब कॉन्फिडेंस के बारे में बताती हूँ या किसी भी लड़की को बताती हूँ, तो मैं सिर्फ तुम्हारा एग्जाम्पल देती हूँ, लाइव एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि करना जरा कुछ स्टाइल। या मतलब ये कॉन्फिडेंस तो मुझ में भी नहीं है, ये स्टाइल तो एप्पल में भी नहीं है, ये स्टाइल तो आयुषी में नहीं है। हमें नहीं पता हमारे घर की लड़की में जो सबसे बेस्ट कॉन्फिडेंस है ये जो लुक्स को लेके जो है ना?
लुक्स को लेके जो कॉन्फिडेंस है, जो स्टाइल है, वो सिर्फ मैंने तुमने देखी है। कहाँ से सीखी है और पता कैसे नहीं आया? कहाँ से आई, बस आप जो भी है आपका ही मतलब, जो भी आपने अप्रिशिएट किया उसी चीज से मैं बूस्टअप हुई हूँ। तो उसके बाद से मतलब आपने मिरर टेक्निक बताया, सेल्फ लव करना बताया, तो वही चीजें मैंने यूज की है। और मिरर टेक्निक में बस मैं खुद को देखा करती थी घंटों तक, हम्म। टॉक टू माई सेल्फ घंटों तक मिरर में, यार तू तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। पहले उस वे में नहीं देखती थी ना, उसके बाद जब आपने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया तो उसके बाद मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि जब वो मेरे को उस नजर से देखती है तो मैं खुद क्यों नहीं देख सकती उस नजर से खुद को। वाह। हम्म। तो मैं उसी में से मैं अपने एक एक पार्ट को देखी कि ओ वाई, या यू हैव ब्यूटीफुल आईज, यू हैव ब्यूटीफुल लिप्स, यू हैव ब्यूटीफुल फेस, द फेस दैट इज वेरी अमेजिंग। और फिर वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता गया। फिर पिक्चर्स तो मेरे को बहुत खींचने का बड़ा शौक था, फोटोग्राफी फोटोशूट्स में, तो फोटोज तो मेरी बहुत अच्छी आती थी, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ मेरा। हम्म। बाकी स्टाइल तो पता नहीं किधर से ही है। कभी ऐसा होता था जो टीनेज लड़कियों के साथ होता है, टीनेज, जब व्हेन यू आर टीनेजर, 16 17 क्लास के लड़के, कई बार प्रपोज करते हैं, या लड़के, आगे आते हैं फ्रेंडशिप करने के लिए, तो ऐसा होता था कि जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं था, तब कोई लड़का आगे आगे बढ़ के No. फ्रेंडशिप ऑफर करता था? पहले तो मतलब पहले तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज लड़के तो देखना पसंद भी नहीं करते थे मेरे को, बिकॉज आई एम डार्क। बट अभी उस टाइम का तो वो जो था, बट अभी वही लड़के जो मेरे को पहले चिढ़ाया करते थे कि तू काली है, तेरी शक्ल देख, क्या गोरा हम्म। कर खुद को, आज वही लड़के मेरे पीछे पड़े कि यार प्लीज मुझसे दोस्ती कर ले, चल खेत पे चले क्या, घूमने चले क्या। अब तो मेरा भी कॉन्फिडेंस जैसा बढ़ गया तो मैं भी मना कर देती हूँ उनको वेरी कि गुड। उस टाइम तो नहीं बोला, अभी अब मैं अच्छी दिखने लग गई तो अब आ गए पीछे पीछे। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। सो प्रियाशा, जो भी लड़कियां यू नो ऐसा फील करती हैं कि वो सुंदर नहीं है, ऐसा फील करती हैं कि वो उनका कलर औरों की तरह क्यों नहीं है, काला और गोरे में फर्क, वैसे तो हर कलर अच्छा है, हर कलर की यूनिकनेस है, लेकिन जो हमारे भारत में एक ब्यूटी का क्राइटेरिया बन गया है ना, गोरी लड़की, या उसका बॉडी अच्छी होनी चाहिए, बहुत दुबली नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे भी दुबले होने के लिए बहुत कमेंट सुनने को मिले, बहुत डांट खाई मैंने कि कुछ खाती पीती नहीं हो तो, और ये और वो। ऐसी लड़कियों के लिए तुम्हारा क्या मैसेज है प्रियाशा? बिकॉज मैं तुम्हारी जर्नी दिखाना चाहती हूँ कि अभी भी प्रियाशा वही है, वही डार्क स्किन प्रियाशा है, वजन भी अभी बढ़ा नहीं है। हाइट कितनी है तुम्हारी? 5.6। 5.6? फाइव तो पॉइंट सो पतली भी हो और लंबी भी हो, यानी अभी भी कहा जा सकता है क्या हैंगर पे कपड़े टांग दिए, जैसा कि हाँ, पहले तो ऐसा था कि मैं पतली भी थी बट फिर डार्क भी थी, तो मेरे मतलब डबल नेगेटिव कमेंट्स होते थे मेरे लिए। बट राइट। अभी तो सबको, अब तो सब बोलते हैं यार आपकी बेटी खूबसूरत हो गई है, मम्मी को बोलते हैं ऐसा। अच्छा। आपकी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव का ही चीज है। तो सेल्फ लव इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर या वो सेल्फ लव, पता जब आपको आपसे प्यार हुआ तो पूरी दुनिया को आप प्यार हो रहा है ना? जब आपने कहीं अंदर ना से कहीं देखा कि सेल्फ आप लव सुंदर ही हैं, था। तो वो नजर आ रहा है हाँ, बाहर। मैं खुद को हेट करती थी ना कि मेरा कलर ऐसा क्यों है, मैं सुंदर भी नहीं हूँ, फिर लंबी पतली भी थी। जब हम्म। खुद को हेट करेंगी तो कैसे लोग आपसे प्यार करेंगी। राइट, राइट। सो बिना दैट इज देर वेरी। किए, लड़कियों, प्रियाशा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है अब वो मैं दिखाने वाली हूँ, कि जिस लड़की को काला कहा जाता था या ब्यूटी के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती थी, लोगों ने कहा कि चीज को छुएगी तो खला खराब हो जाएगी चीज, छूना मत, हमारे बगल में बैठना मत। वो कहाँ है मुझे नहीं पता, बट प्रियाशा कहाँ है वो मुझे दिख रहा है। सो प्रियाशा, कैन यू प्लीज शो योर जर्नी टू एवरीवन? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई गिव मैसेज टू ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रंग क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका फिगर क्या है, अगर आप अपने आप से प्यार करती है, पूरा वर्ल्ड आपसे प्यार करेगा, और यू कैन विन लॉट्स ऑफ क्राउन्स, जस्ट लाइक Just like me. her. Yeah, so we Yeah. are proud to share Priyasha's journey with all the girls who are beautiful and who are so amazing and unique.
and love yourself. Self love is very important, guys. Thank you so much, Priyasha. Thank you so much. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे। You guys will see me as Miss Universe in future. Thank you. Tell mom you'll be out too late. Oh yeah. Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah. Grab somebody now face to face. Say that you're bossy 'cause you are the boss. Buy anything, don't care what it costs. Act like you know. आने वाले में को खुशी के Give her a big round of applause.